नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अगर आप गरीब हैं, मिडिल क्लास से आते हैं और महाकुंभ में एक रात बिना धक्के मुक्के के थोड़े से आराम के साथ गुजारना चाहते हैं तो ये मेला आपके लिए नहीं है। ये मेला उन धन्ना सेठों के पुण्य लाभ के लिए सजाया गया है जो एक रात के ठहराव पर 20,000 से लेकर 1,00,000 रुपए तक उड़ा सकते हैं, इससे भी ज्यादा। और इसका प्रचार ऐसा है कि गूगल ने महाकुंभ के मौके पर एक खास फीचर जोड़ा है। जब आप गूगल पर महाकुंभ सर्च करते हैं तो आपकी स्क्रीन गुलाब की पंखुड़ियों से भर जाएगी। आप इस फोटो को दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। नीचे बीच में गुलाबी रंग का एक तिकोना आइकॉन बना हुआ है। आप इस पर जितनी बार क्लिक करेंगे स्क्रीन गुलाब की पंखुड़ियों से उतनी ही भरती जाएगी। दाहिनी तरफ शेयर का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करते ही विकल्प खुल जाते हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और ईमेल। एक लिंक भी क्रिएट हो जाता है, आप इस लिंक को भी शेयर कर सकते हैं। यह बात हमने इसलिए बताई ताकि आप समझ सकें कि महाकुंभ को लेकर सरकार से लेकर समाज और टेक कंपनियों तक में कैसी दीवानगी है। लेकिन इस दीवानगी का पुण्य कमाने जब निकलेंगे तो पता चलेगा आप लुट चुके हैं। कुंभ आपकी जेब काटने के पवित्र संस्कार की तरह लगेगा। आपको पता ही है कि सनातन सरकार के इस इवेंट में शामिल होने के लिए देश दुनिया से लोग संगम नगरी प्रयाग पहुंच रहे हैं। इसको लेकर विभिन्न स्तरों पर श्रद्धालुओं के ठहरने की विशेष व्यवस्था की गई है। लेकिन इस व्यवस्था की कीमत सुन लेंगे तो दिल बैठ जाएगा। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं से टेंट यानी शामियाने में ठहराने के नाम पर 1,00,000 रुपए प्रति रात तक की वसूली हो रही है। संगम तट पर श्रद्धालुओं के रुकने के लिए राज्य सरकार से लेकर विभिन्न एजेंसियों की ओर से व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए सामान्य टेंट ही नहीं, लग्जरी टेंट भी लगाए गए। जैसे द अल्टीमेट ट्रेवलिंग कैंप की ओर से कैंप साइट पर 44 सुपर लग्जरी टेंट लगाए गए। एक सुपर लग्जरी टेंट में 2 लोगों के रुकने की व्यवस्था है और इसकी कीमत प्रति रात 1,00,000 रुपए प्लस जीएसटी। इन शामियानों में बाथरूम, हीटर, गर्म और ठंडा पानी और बटलर सेवाएं उपलब्ध हैं। मतलब जो खाने का मन करेगा आप ऑर्डर कीजिए, हाजिर होगा। लेकिन अगर आपका बजट कम है और आप भक्ति के बाजार में गरीबी रेखा से नीचे हैं तो 20,000 रुपए मात्र में प्रति रात वाले शामियाने में भी रुक सकते हैं, जीएसटी अलग से। ऋषिकुल कुंभ कॉटेज, दिव्य कुंभ रिट्रीट, प्रयाग समागम और आगमन इंडिया जैसे टेंट सिटी के विकल्प 20,000 रुपए से लेकर 40,000 रुपए प्रति रात के मामूली खर्चे पर उपलब्ध है। मतलब अगर 5-7 आदमी का परिवार कुंभ का पुण्य लूटने एक रात रुक जाए तो 1,00,000 रुपया तो गया। और ऐसा भी नहीं है कि केवल निजी कंपनियां लूट रही है, सरकार भी दोनों हाथों से लूट रही है। जैसे भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम यानी IRCTC, जिस पर आप रेलवे का टिकट बुक कराते होंगे, उसने त्रिवेणी संगम से 3.5 किलोमीटर दूर महाकुंभ ग्राम में टेंट सिटी बसाया है। इस सरकारी टेंट सिटी के सुपर डिलक्स टेंट की एक रात की कीमत है 18,000 रुपए। इस टेंट को IRCTC पोर्टल के माध्यम से बुक किया जा सकता है। इसी तरह उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी पुण्य कमाने आने वाले श्रद्धालुओं के रुकने का बंदोबस्त किया है। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम यानी UPSTDC ने भी 2,000 से ज्यादा कॉटेज स्टाइल टेंट के साथ एक टेंट सिटी का निर्माण किया है। यहां पर श्रद्धालुओं को विभिन्न बजट वाले टेंट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अगर आप महाकुंभ में रुकना चाहते हैं तो kumbh.gov.in पोर्टल पर जाकर बुकिंग कर सकते हैं। दाम देख लीजिएगा। भारतीय पर्यटन विकास निगम, भारत सरकार का ITDC के टेंट में रुकना चाहते हैं तो आपको 25,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक खर्च करना होगा। बहुत ही सस्ते में जाना चाहते हैं तो स्विस कॉटेज 12,000 रुपए प्रति रात, महाराजा कॉटेज 24,000 रुपए प्रति रात और विला 35,000 रुपए प्रति रात की दर पर उपलब्ध है। जीएसटी अलग से देना पड़ेगा 18%। विला में वाईफाई, एयर कंडीशनिंग और मल्टी कुजीन डाइनिंग वाले प्रीमियम विकल्प उपलब्ध है। मतलब कुंभ का मतलब है पैसा फेंको और पुण्य का मजा लूटो, वो भी भरपूर। लोग संगम क्षेत्र में इसलिए रुकना चाहते हैं कि स्नान के लिए ज्यादा पैदल न चलना पड़े, घाटों पर पहुंचने में सुविधा हो। मकर संक्रांति और वसंत पंचमी जैसे दिनों में श्रद्धालुओं को 10 से 15 किलोमीटर एक तरफ से पैदल चलना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि केवल संगम क्षेत्र में यह हाल है। लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों के इलाहाबाद पहुंचने की वजह से अचानक बढ़ी मांग ने होटल और लॉज मालिकों को किराए में कई गुना इजाफा करने का मौका दे दिया। किसी का कोई कंट्रोल नहीं। एक रिपोर्ट के मुताबिक महाकुंभ के दौरान इलाहाबाद में होटल के किराए सामान्य दिनों की तुलना में 400% तक बढ़ गए।
उदाहरण के लिए जो कमरा आमतौर पर 1,000 रुपए प्रतिदिन के किराए पर उपलब्ध होता था, वही अब 4,000 से 5,000 रुपए में भी नहीं मिल रहा है। लग्जरी होटल में यह दर 15,000 से 25,000 रुपए तक पहुंच गई है। यहां तक कि छोटे गेस्ट हाउस और धर्मशालाओं ने भी सीधे 3 गुना का इजाफा कर दिया। तो श्रद्धा का क्या हुआ? वसुधैव कुटुंबकम के नारे का क्या हुआ? कुंभ में पता चलता है कि इससे बड़ा फर्जी नारा कुछ हो नहीं सकता। देश के दूर दराज इलाकों से आने वाले महाकुंभ में भाग लेने वाले श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचकर जब रात बिताने के लिए छत का जुगाड़ करने निकलते हैं तो पता चलता है कि पुण्य में जो कमाएंगे वो इससे पहले ही लुट जाएगा। इस वजह से हजारों श्रद्धालु अस्थायी टेंटों या खुले आसमान के नीचे रात बिताने को मजबूर हैं। 1,000-2,000 रुपए खर्च करने के बावजूद रुकने की जगह नहीं मिल रही है। लिहाजा यह धार्मिक यात्रा आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण बन गई है, बोझ बन गई है। तो जहां एक और श्रद्धालु बढ़े हुए खर्चे का सामना कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ होटल मालिक और स्थानीय कारोबारी इस मजबूरी का भरपूर फायदा उठा रहे हैं। होटल कारोबारियों का कहना है कि इस समय की मांग और भीड़ को देखते हुए दरों में बढ़ोतरी स्वाभाविक है। वो खुलकर कहते हैं कि महाकुंभ हमारे लिए साल का सबसे व्यस्त और मुनाफा कूटने का समय होता है। अगर इस मौके को हाथ से जाने दिया तो ऐसा अवसर फिर कभी नहीं आएगा। यह कितना खर्चीला आयोजन है, जरा इसका भी अंदाजा लगा लीजिए। महाकुंभ के आयोजन का बजट ही रखा गया लगभग 6,500 करोड़ रुपए। इसमें से 5600 करोड़ रुपए पहले ही खर्च किए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2024-25 में बजट में महाकुंभ के लिए 2,500 करोड़ रुपए आवंटित किए। वहीं केंद्र सरकार ने इस आयोजन के लिए 2,100 करोड़ का विशेष पैकेज दिया। मतलब महाकुंभ के आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार ने कुल मिलाकर 4,600 करोड़ रुपए से अधिक का बजट निर्धारित किया। इसके अलावा नगर निगम का अपना बजट है, रेलवे का अपना बजट है, पुलिस का अपना बजट है, अलग अलग संस्थानों का अपना अपना बजट है। यह कितना होता है, इसे ऐसे समझिए कि इतने ही पैसे में सिक्किम जैसा राज्य पूरे साल चलता है। सैकड़ों स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सरकारी कार्यालय, पुलिस प्रशासन, सब कुछ। अब जरा एक काम कीजिएगा, अपने सबसे पास के सरकारी स्कूल और अस्पताल में घूम आइए और अंदाजा लगाइए कि अगर उसे कुंभ का काटकर 10-20 लाख रुपया भी दे दिया जाए तो कितने लोगों की जिंदगी बदल सकती है, कितने लोगों की जिंदगी आसान हो सकती है, कितने छात्र छात्राओं का भविष्य बदल सकता है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।